चलिए हम फोटोशॉप ओपन किए। ओपन करने के बाद हम अभी तक देखे थे न्यू ऑप्शन का यूज, यहाँ से न्यू पेज लिए थे जिसका पूरा डिटेल हम देखे थे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। यहाँ से 640 RGB पेज ले लिए, ओके किए। अब यहाँ पे दिया हुआ है मूव टूल, इसको आप एक्टिवेट करने के लिए, ऑन करने के लिए आप V शॉर्टकट की भी प्रेस कर सकते हो। अब यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो ये कटिंग का अलग अलग टाइप है। अगर आपको रेक्टेंगल का कट करना है, सर्कल में कट करना है, तो ये अलग अलग दिया हुआ है मार्किंग। तो हम सबसे पहले यहाँ से ओपन से जाके, या ओपन में भी नहीं जाएंगे तो पेज में डबल क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाता है, ओपन का फाइल। तो जहां से भी आपको पिक्चर रखे हो, जैसे माई कंप्यूटर में लोकल डिस्क D में वॉलपेपर रखे हैं, तो जो भी वॉलपेपर चाहिए वॉलपेपर हम यहाँ से क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। ऐसे वॉलपेपर हम सिलेक्ट किए। तो ये मूव टूल, पिक टूल क्या काम करता है, किसी भी पिक्चर को एक पेज से दूसरे पेज में आप मूव कर सकते हो। यहाँ से इससे हम सेलेक्ट करके दूसरे पेज में छोड़ दिए सिलेक्शन, तो ये हो गया। इसको आप यहाँ से कॉर्नर से क्या कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। इस तरह से हम छोटा कर सकते हैं। रोटेट करना है, रोटेट कर सकते हैं। फिर इसको जहां अटैच्ड करना है वहां अटैच्ड करके एंटर प्रेस करोगे तो वहां पे सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं ये रेक्टेंगुलर क्या काम करता है। अगर किसी पिक्चर को आप रेक्टेंगुलर सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप उतने एरिया को सेलेक्ट कर लो। अगर इतने एरिया में अगर आपको कलर फील करना है या जो भी फील करना है तो यहाँ पे आप कलर वगैरह भी फील कर सकते हो। यहाँ से जाओगे तो ये अलग अलग दिया हुआ है, यहाँ से जो भी कलर वगैरह, तो उसी एरिया में काम करता है कलर वगैरह। सॉरी, उस पर अलग से करो, यहाँ से कर्व वगैरह कर दिए तो देखो सेलेक्टेड एरिया में हो रहा है। तो इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, या किसी पिक्चर को कट करके ले जाना है, जैसे इस पिक्चर को मैं कट कर ली, एरिया सेलेक्ट कर ली, फिर पिक टूल का यूज करके इसको दूसरे पेज में हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। फिर इसको जैसे भी आपको रखना होगा आप रख सकते हो। इस तरह से हम इसको कट करके जहां पे भी अरेंज करके रखना चाहते हैं वहां अरेंज करके रख दिए। अब इसी में जाएंगे, क्या दिया हुआ है, सर्कल। आपको सर्कल में कट करना है, कंट्रोल D करेंगे तो सिलेक्शन हट जाता है। अब सर्कल वाला लेके हम यहाँ पे इसको सर्कल में कट कर लिए, फिर यहां से इसको आप मूव कर सकते हो। ये अलग अलग कटिंग का टाइप दिया हुआ है, आप किस तरह से कटिंग करना चाहते हो, सेलेक्ट करना चाहते हैं। सिलेक्शन भी बोल सकते हैं, कटिंग भी करने का काम करता है, और एरिया सेलेक्ट करके आप उसमें कोई भी कलर वगैरह भी फील कर सकते हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट दिया हुआ है मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड टूल क्या काम करता है, किसी भी एक कलर को सिलेक्ट करने का काम करता है। जैसे कि मान लो मैजिक वॉन्ड टूल में गए, देखो इस पे क्लिक किए तो ये कलर जहां जहां है वो सेलेक्ट हुआ, इस पे क्लिक करेंगे तो एरिया सेलेक्ट होगा। देखो कहीं डार्क है, कहीं लाइट है, और भी फोटो लेना है तो फोटो ले लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग समझ आएगा। अब जैसे यहाँ पे ये कलर ले ली तो ये ग्रीन, डार्क ग्रीन, अच्छा इंडेक्स पे फोटो है, इंडेक्स फोटो को नहीं लेगा, आप दूसरा फोटो ले लेना। जैसे ये ले ली हम, तो ये फेस कलर देखो यहाँ पे ब्राइट है, डार्क है, तो ये कोई भी एरिया को सेलेक्ट करने का काम करता है। वैसे ही सेलेक्ट करके आपको अगर कलर फील करना है या जो भी आपको लेना है तो यहाँ पे आप ले सकते हो। ये ग्रेडियंट कलर, तो देखो सेलेक्टेड एरिया में वो कलर फील हो रहे हैं, तो जैसे आपको लेना है वैसे आप सेलेक्टेड एरिया में ले सकते हो। या तो आप कट करके मूव भी करना चाहते हो तो मूव कर सकते हो, अगर आप डिलीट प्रेस करेंगे तो वो डिलीट भी हो जाता है। तो जिस तरह से आपको यूज करना है, तो मैजिक वॉन्ड टूल किसी भी एक कलर को सिलेक्ट करने के लिए होता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है लासो टूल। लासो टूल क्या काम करता है, सिलेक्शन को कंट्रोल D से हटा दिए,
लासो टूल में जाएंगे फर्स्ट में, तो ये कटिंग का टाइप है, अलग अलग प्रकार का कटिंग है। अगर मैं लासो टूल में गई तो लेफ्ट बटन दबाए हुए इसको छोड़ना नहीं है, जहां से आप स्टार्ट किए हो एंडिंग आपको वहीं पे करना। अगर बीच से छूट गया तो वहीं से वो कटिंग हो जाता है। फिर यहाँ पे जाओगे तो ये पॉलीगोनल लासो टूल। पॉलीगोनल लासो टूल क्या काम करता है, क्लिकिंग के जरिए अगर कुछ भी ऐसे धोखे से हो गया तो आप डिलीट करके पॉइंट को हटा भी सकते हो। तो एक पॉइंट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, कटिंग कर सकते हो। इसको जैसे कट करना चाहो ऐसे आप कट कर सकते हो। अच्छे से आप जूम करके, प्लस से जूम करके आप यूज कर सकते हो। ऐसे प्लस करते जाओगे तो ये जूम करके आप फोटो को कट कर सकते हो। माइनस करें, माइनस नहीं करके यहाँ से भी माइनस कर सकते हो। ठीक, तो इस तरह से जूम कर सकते हो। अब इसको अगर मूव करते हैं, इसको भी हटा देती हूँ। इसको अगर मूव करते हैं तो इसकी कटिंग देखो, पूरा पता चल रहा है कि कटिंग हुआ है। तो कटिंग के पहले अगर आपको फेदर सेट करना है तो कटिंग में जब जाओगे तो ऊपर ऑप्शन रहता है फेदर का, यहाँ पे सेट कर सकते हो। लेकिन अगर कटिंग करने के बाद फेदर सेट करना है तो कंट्रोल अल्ट के साथ में डी प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप उसको दे दिए, जैसे कि 10 दे दिया, ओके किए। तो इसका जो कॉर्नर है, बैकग्राउंड जो है कटिंग का एरिया, उस पर डिफरेंस दिखेगा। देखो दोनों के कटिंग में अंतर देखो, इस पर पूरा दिख रहा है और इस पे देखो फैला हुआ दिख रहा है। तो इसकी कटिंग थोड़ा क्या करता है, फैला हुआ दिखाई देता है। तो फेदर आप जितना भी कटिंग है उसमें आप कर सकते हो। अब मैग्नेटिक लासो टूल में क्या होता है, जैसे कि आपका बैकग्राउंड का कलर अलग है और पिक्चर का कलर अलग है, तो ये बस आपको एक बार क्लिक करना है, वो ऑटोमेटिक आपको माउस को चलाते जाना है, वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा। तो इस तरह से आप कटिंग कर सकते हो। अभी मैं ऐसी ले ली, माउस आराम से चलाना तो कटिंग वो हो जाएगी, एंटर किए तो वो एरिया कट हो जाएगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, लेफ्ट बटन दबाए हुए आपको स्टार्टिंग से एंडिंग तक जाना है और इसमें क्लिकिंग के जरिए। और मैग्नेटिक लासो टूल में ये है कि बैकग्राउंड का कलर अगर पिक्चर का कलर अलग अलग है तो कटिंग बहुत अच्छे से होता है। कटिंग करने के पहले अगर फेदर सेट करना है तो ऊपर सेट करना है, और कटिंग करने के बाद अगर फेदर सेट करना है तो कंट्रोल अल्ट डी से आप फेदर सेट करके उसको पेज में मूव करने के लिए मूव टूल का यूज कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा कटिंग का। इसके आगे का वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।